18 मई 2025 को होने जा रहा है, जब राहु देव अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि में प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। अभी तक राहु द्वितीय भाव में गोचर कर रहे थे, यानी आपकी वाणी, धन और पारिवारिक मामलों पर उनका प्रभाव था। लेकिन अब वे सीधे आपकी कुंडली के पहले भाव में, यानी आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को प्रभावित करने वाले स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। चूंकि कुंभ राशि शनि की स्वामित्व वाली राशि है, इसलिए यह गोचर केवल एक साधारण बदलाव नहीं, बल्कि जीवन की सोच, दृष्टिकोण और सामाजिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करने वाला चरण हो सकता है। विशेष रूप से कुंभ राशि और लग्न के जातकों के लिए यह एक आत्म पुनर्परिभाषा का समय होगा, जहां खुद को नए दृष्टिकोण से देखने और समाज के सामने अपने आप को नए रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। राहु को लेकर ज्योतिष जगत में कई मत हैं और यही इसे और भी रहस्यमय और रोचक बनाता है। कई ग्रंथों में राहु को कुंभ राशि का सहस्वामी माना गया है, तो कुछ विद्वान कन्या राशि से भी इसका गहरा संबंध जोड़ते हैं। राहु की प्रकृति खुद में ही अपार संभावनाओं और अप्रत्याशित मोड़ों की प्रतीक है। अगर हम इसकी गोचर की दृष्टि से बात करें तो वृषभ और मिथुन राशियों में यह अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। और खास बात यह है कि आपकी कुंडली में वृषभ यदि चतुर्थ भाव में और मिथुन पंचम भाव में स्थित हो तो राहु की ऊर्जा शिक्षा, संचार और परिवार से जुड़ी चीजों में एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। वहीं तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु का होना व्यक्ति को आत्मनिर्भर, संघर्षशील और नेटवर्किंग में माहिर बना सकता है। इसी के विपरीत 8वें और 12वें भाव में इसकी उपस्थिति जीवन में भ्रम, मानसिक द्वंद्व और अचानक होने वाली उलझनों को जन्म दे सकती है। 10वें भाव में राहु की स्थिति करियर को नई ऊंचाई दे सकती है। ये स्थान इसे पावर हाउस बना देता है। यही कारण है कि राहु को समझना आसान नहीं और हर ज्योतिषीय मत एक अलग दृष्टिकोण देता है। ऐसे में ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके ग्रहों से जुड़ी कोई छोटी सी जानकारी भी आपके जीवन का बड़ा बदलाव बन सकती है। अगर आप भी महसूस करें कि ये विश्लेषण उपयोगी है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। जब हम राहु की स्थिति को नवम भाव यानी 9th हाउस में देखते हैं तो तस्वीर कुछ जटिल और रहस्यमय सी बन जाती है। कभी ये भाग्य का द्वार खोल देता है तो कभी उलझनों की गांठें कस देता है। राहु यहाँ एक दोधारी तलवार की तरह काम करता है। कभी ज्ञान, यात्रा और गुरुजनों से लाभ देता है तो कभी इन्हीं क्षेत्रों में भ्रम और संघर्ष भी ला सकता है। लेकिन असली रोमांच तब आता है जब राहु प्रथम भाव में गोचर करता है। लाल किताब में इसे सिंहासन पर बैठा राजा कहा गया है, क्योंकि जन्म पत्रिका का पहला भाव ही असल में व्यक्तित्व का सिंहासन होता है और यहां बैठने वाला ग्रह आपकी पूरी छवि, आत्मबल और सोच की दिशा को संचालित करता है। राहु महाराज की खासियत यह है कि वे केतु को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों के साथ किसी भी भाव में मिल सकते हैं और परिणामों का गणित पूरी तरह बदल सकते हैं। जहां एक ओर राहु को रहस्यमय ग्रह कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर इन्हें 3 शक्तिशाली नक्षत्रों शतभिषा, आद्रा और स्वाति से जोड़ा गया है, जो इसे अद्भुत मानसिक तीव्रता, क्रांति की सोच और मौलिकता का वरदान देते हैं। राहु की यही विविधता इसे बाकी सभी ग्रहों से बिल्कुल अलग बनाती है। यह कभी छाया की तरह पीछे रहता है और कभी उजाले की तरह सबको चौंका देता है। राहु की खास बात यह है कि ये केवल अपने स्वाभाविक नक्षत्रों जैसे शतभिषा, आद्रा और स्वाति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि किसी भी नक्षत्र में जाकर वहीं की ऊर्जा और प्रवृत्ति को धारण कर लेते हैं। ज्योतिष में यह सिद्धांत होता है कि कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में स्थित होता है, सबसे पहले वहीं की प्रकृति के अनुरूप अपना प्रभाव देना शुरू करता है, यानी उस नक्षत्र स्वामी की छाया में उसका व्यक्तित्व झलकता है। राहु और केतु भी इसी नियम का पालन करते हैं, लेकिन इनका प्रभाव और भी गहराई लिए होता है। पहले नक्षत्र का असर दिखाई देता है, फिर जिस राशि में वे स्थित हैं और अंततः जिस ग्रह के साथ उनकी युति होती है, वहीं से बाकी प्रभाव उभरकर सामने आते हैं। राहु को यूं ही छद्म शनि नहीं कहा गया,
क्योंकि यह भी शनि की तरह गहराई, धैर्य और कर्मफल का प्रतीक बन जाता है। बस अंतर इतना है कि राहु चीजों को रहस्य, भ्रम और विस्तार के लिबास में लपेट देता है। खासकर जब राहु कुंभ राशि के प्रथम भाव में प्रवेश करता है, जहां शनि स्वयं लग्नेश और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, तो यह गोचर गहन आत्ममंथन, पहचान की पुनर्रचना और भौतिक से लेकर आध्यात्मिक दुनिया तक के मायाजाल का अनुभव करवा सकता है। अगले 18 महीने कुंभ राशि वालों के लिए राहु की उपस्थिति न सिर्फ आत्म खोज का सफर बन सकती है, बल्कि यह भ्रम और यथार्थ के बीच की रेखा को भी धुंधला कर सकती है। राहु देव आपकी सोच को भविष्य की दिशा में मोड़ने वाले ग्रह हैं। जो कुछ भी आप आने वाले समय के लिए कल्पना करते हैं, योजनाएं बनाते हैं या सपने देखते हैं, वह सब राहु की ही ऊर्जा का विस्तार है। वहीं जो कुछ पीछे छूट गया, बीता हुआ कल, वह केतु की परछाई है। राहु सीमाओं में विश्वास नहीं रखते, न ही किसी दायरे को स्वीकारते हैं। ये ग्रह जब कृपा करते हैं तो साधारण को असाधारण बना देते हैं, और जब सबक सिखाने पर आते हैं तो वैभव को भी पल भर में विलीन कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी कुंडली में राहु किस भाव में और किस स्थिति में विराजमान है। यदि हम यह मान लें कि राहु शुभ स्थिति में है और अब फर्स्ट हाउस में गोचर करने जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आत्मविश्वास की लहर आपके भीतर उठने वाली है। लेकिन ध्यान रखिए, राहु का यह आत्मबल आपको कभी कभी अति आत्मविश्वास की ओर भी धकेल सकता है, जहां निर्णय लेने में चूक हो सकती है। राहु का प्रभाव एक तेज रफ्तार की ट्रेन जैसा होता है, जो सही ट्रैक पर हो तो मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन पटरी से उतरे तो क्षण भर में सब बदल सकता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन जब यह हद पार करता है तो वही ताकत आपको उलझनों में भी डाल सकती है। फर्स्ट हाउस को अगर हम आपकी कुंडली का मस्तिष्क माने, तो राहु देव मई 2025 से दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से इस मानसिक क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाने वाले हैं। इसका असर ऐसा होगा कि आपकी सोच का केंद्र बिंदु मैं बन जाएगा। आपका दृष्टिकोण धीरे धीरे आत्म केंद्रित होता चला जाएगा। अब तक राहु आपके सेकंड हाउस में थे, जहां उन्होंने धन, वाणी और परिवार से जुड़े क्षेत्रों में प्रभाव डाला। लेकिन अब जब वे फर्स्ट हाउस में प्रवेश कर रहे हैं, तो सोचने का तरीका बदल सकता है। आपको यह महसूस होने लगेगा कि जो कुछ भी है वो आपकी मेहनत का फल है और आप ही सब कुछ है। इस विचारधारा में एक सकारात्मक ऊर्जा है, जो इस कलयुग के हिसाब से राहु जैसी तेज सोच को दर्शाती है। मगर याद रखिए, यही ऊर्जा जब अति का रूप लेती है, तो वह खुद ही आपकी राह की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। राहु की छाया आपको उड़ान दे सकती है, लेकिन वही छाया आपकी दिशा भी भटका सकती है। इसलिए जरूरी है कि आत्मविश्वास और विवेक का संतुलन बनाए रखें। जब राहु आपके पहले भाव में प्रवेश करते हैं, तो यह आपकी पूरी व्यक्तित्व की परिभाषा को एक नई दिशा दे देता है। ऐसी चमक, ऐसी आभा, जिसे देखकर लोग खुद ब खुद सोचने लगते हैं कि आपके सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। जैसे उत्तर भारत में कहा जाता है, धनक है इस बंधे में, यानी उसका व्यक्तित्व खुद बोलता है कि उसका वक्त शानदार चल रहा है। राहु का यह प्रभाव केवल बाहरी आभास तक सीमित नहीं होता, यह एक तरह का मायाजाल भी रचता है, जहां आपकी छवि दूसरों को जितनी प्रभावशाली दिखती है, उतनी आप भीतर से महसूस नहीं करते। यह ग्रह आपके आसपास एक आभासी आवरण बना देता है। आप खुद को कुछ और समझने लगते हैं और दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है, भले ही आप आंतरिक रूप से मानसिक उलझनों या दबावों से जूझ रहे हों। राहु उस भ्रम का नाम है जो हकीकत से बड़ी लगने लगती है। जब यह ग्रह फर्स्ट हाउस में आता है, तो आपके भीतर एक ऐसा भौकाल पैदा करता है कि लोग आपकी उपस्थिति मात्र से प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वो वास्तविक शक्ति हो या केवल छवि का कमाल। यही है राहु का जादू, जो व्यक्तित्व को एक अलग ही रंग दे देता है। राहु को भी गुरु की ही तरह 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम भावों पर सीधा प्रभाव। जब राहु आपकी कुंडली के पहले भाव में आते हैं, तो वे न केवल आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके इम्यून सिस्टम तक पर असर डाल सकते हैं।
खास बात यह है कि राहु के आने से आपका दिमाग लगातार भविष्य की योजनाओं में उलझा रह सकता है। हर समय कुछ नया सोचते रहना, अगला कदम क्या होगा, कहां जाना है, क्या करना है, ये सभी विचार इस कदर दिमाग में घूमते हैं कि नींद तक प्रभावित होने लगती है। और जब नींद टूटती है तो एकाग्रता भी बिखर जाती है। ध्यान रहे, राहु ऐसा ग्रह है जो जितना देता है उतना ही कुछ न कुछ ले भी लेता है। यह ग्रह शनि की प्रकृति के अनुरूप काम करता है, खासकर जब कुंभ राशि की कुंडली की बात हो। अगले 1.5 साल तक राहु का असर शनि की चाल पर आधारित रहेगा और इसकी पंचम दृष्टि सीधा आपके पंचम भाव यानी संतान, शिक्षा और प्रेम जीवन पर पड़ेगी। इस दौरान न केवल आपके बच्चों की पढ़ाई बल्कि आपकी खुद की सीखने की क्षमता और लव लाइफ में भी कई अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं। राहु जब मन पर राज करता है तो वो सोच और सपनों को विस्तार देता है, पर वही विस्तार कभी कभी मानसिक थकान का कारण भी बन जाता है। राहु जब आपकी कुंडली के पंचम भाव में दस्तक देते हैं तो वहां सिर्फ किताबों की बातें नहीं होती। यह भाव है रचनात्मकता, मनोरंजन, सट्टा बाजार, शेयर ट्रेडिंग और जीवन में मिलने वाले आनंद का। जब राहु आपके दिमाग के गलियारों में प्रवेश करते हैं तो वे विचारों की दिशा बदल सकते हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। मिथुन राशि जो बुध की है, राहु की करीबी मित्र है, और जब ये दोनों साथ आते हैं तो सोचने का तरीका ही बदल जाता है। नए आइडियाज, तेज फैसले, कभी कभी भ्रम भी। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु शुक्र और बुध के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक भाग्य भाव में और एक पंचम भाव में, तो ये तीनों मिलकर अगले 1.5 साल तक ऐसा असर डाल सकते हैं कि पढ़ाई हो या निवेश, मन इधर उधर भटक सकता है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे राहु शुभ हो या अशुभ, उनका असर आपकी एकाग्रता पर जरूर पड़ेगा। वे आपको तेजी से आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देंगे, लेकिन साथ ही ये भी मुमकिन है कि पढ़ाई या किसी खास काम पर फोकस बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाए। ऐसे में जरूरत होगी संतुलन बनाए रखने की, ताकि इन ग्रहों की ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में हो, न कि केवल उलझनों में। मार्केट में कदम रखने से पहले गहराई से अध्ययन करें और पूरी समझ बनाएं, वरना राहु की तरह झटके तो मिलेंगे लेकिन नुकसान का खतरा भी बना रहेगा। राहु आपको शुरुआती लाभ जरूर दे सकता है, लेकिन यही लाभ का मौका समझकर समय रहते रुकना भी जरूरी है, क्योंकि राहु की चाल में स्थिरता कम होती है और जोखिम अधिक। इसलिए सोच समझकर, सूझबूझ के साथ कदम बढ़ाएं, ताकि आपके फैसले सुरक्षित और लाभकारी रहें। आपके निवेश की दुनिया में राहु एक अजीब तरह की ताकत लेकर आता है, जहां एक तरफ यह आपकी छोटी रकम को बड़ी संपत्ति में बदलने का मौका दे सकता है, वहीं दूसरी ओर अचानक नुकसान का झटका भी दे सकता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और राहु की वजह से वो 5 लाख तक पहुंच जाएं, तो उस 5 लाख को निवेश करते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि नीचे गिरने का खतरा भी रहता है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर गहराई से असर डालेगी, जो आपके दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और साझेदारी से जुड़ी हर बात को दर्शाता है। यह आपकी सामाजिक छवि को भी आकार देता है, जिससे आपके संपर्क में आने वाला बड़ा जनसमूह आपकी बातों को सुनने लगेगा। खासकर यदि आप राजनीति में हैं या सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं, तो राहु आपके व्यक्तित्व को आकर्षक और प्रभावशाली बनाएगा, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इसके साथ ही जब राहु आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा, तो केतु भी एक अलग तरह का प्रभाव लाएगा, जिसकी अपनी अलग पहचान और असर है। मैंने यहां केतु की मोटी मोटी बातें साझा कर दी हैं, लेकिन अगर हम इसे विस्तार से समझाने लगें तो यह चर्चा काफी लंबी हो जाएगी। इसीलिए इन ग्रहों के प्रभाव को समझकर ही अपने फैसले लेना और हर कदम सोच समझकर बढ़ाना आपकी सफलता की कुंजी होगी। हम इस विषय पर एक अलग वीडियो जरूर लाएंगे ताकि विस्तार से बात हो सके, लेकिन अब राहु की 9वीं दृष्टि पर थोड़ा ध्यान देते हैं। 9वीं दृष्टि आपके भाग्य और धर्म से जुड़ी होती है, और यहां राहु का प्रभाव तुला राशि में शुक्र के साथ बहुत खास रिश्ता रखता है, क्योंकि राहु और शुक्र गहरे मित्र हैं। जब राहु आपके भाग्य भाव में अपनी नजर डालता है तो 2 तरह की परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। या तो आपकी धार्मिक आस्था
और विश्वास और मजबूत हो जाएंगे, या फिर यह विश्वास कहीं अनिश्चितता और संदेह में बदल सकता है। फर्स्ट हाउस में राहु की मौजूदगी आपके अंदर एक तरह का आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आती है, जो कभी कभी आपको धर्म और आध्यात्मिकता से दूर भी ले जा सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान अपने विश्वासों को कमजोर कर देता है और भगवान या धर्म की अहमियत को नजरअंदाज कर बैठता है। इसलिए इस दौरान सबसे जरूरी है कि आप अपनी आस्था को दृढ़ बनाएं, चाहे आपका धर्म कोई भी हो। यह आपके मन की शांति और जीवन की सच्चाई के लिए बेहद जरूरी है। 9वां भाव सिर्फ आपके धार्मिक विश्वासों का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आपके पिता और जीवन के महत्वपूर्ण मार्गदर्शकों को भी दर्शाता है। अगर आप यह प्रक्रिया लगातार 5 शनिवार तक करें तो राहु की शुभता धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी और आपकी परेशानियों में कमी आएगी। राहु के लिए एक विशेष आयुर्वेदिक उपचार और मंत्र है AUM भ्रम 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 सह राहवे नमः, जिसका जाप शनिवार की संध्या में शुरू करना चाहिए। इसे मैंने आयुर्वेदिक औषधि इसलिए कहा क्योंकि ग्रह दोष केवल सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि कई बार आपकी परेशानियों का कारण किसी अन्य ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो सकती है। लेकिन राहु, केतु और शनि जैसे ग्रह इतने प्रचलित और चर्चा में होते हैं कि अक्सर लोग बिना जांच पड़ताल के अपनी हर समस्या को राहु के साथ जोड़ देते हैं। वे तुरंत राहु के लिए जल प्रवाह करते हैं या उपाय करते हैं, जबकि असल में समस्या कहीं और भी हो सकती है। इसलिए किसी भी ग्रह का जल प्रवाह या उपाय तभी करना चाहिए जब आप पूरी तरह से सुनिश्चित हों कि आपकी समस्या उसी ग्रह की वजह से उत्पन्न हो रही है। अधूरी समझ या जल्दबाजी में किए गए कदम कभी कभी उल्टा असर डाल सकते हैं। इसलिए सोच समझकर और सही जानकारी के साथ ही ग्रह दोषों का समाधान करें। अगर आप बिना सही समझ के कोई उपाय करते हैं तो वह ग्रह पूरे साल आपके लिए कठिनाइयां पैदा कर सकता है। इसलिए राहु मंत्र का जाप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप इस मंत्र का नियमित उच्चारण करते हैं तो अगर आपका राहु शुभ स्थिति में है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा और भी मजबूत हो जाएगी, और अगर राहु अशुभ प्रभाव में है तो धीरे धीरे उसकी नकारात्मकता कम होकर शुभ प्रभाव बढ़ेगा। मंत्रों का कभी भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, बल्कि ये हमारे जीवन में सदैव सकारात्मकता और सौभाग्य लेकर आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।